हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने दो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, ऑक्सिन और दूसरा था जिबरलिंस। दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आज जो थर्ड हार्मोन पढ़ा रही हूँ इस पे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो हार्मोन्स जो चैप्टर है ये टोटली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी जो फिजियोलॉजिकल रोल हैं यानी फंक्शन है, यानी ये क्या कार्य करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके बारे में फंक्शंस के बारे में जनरली पूछा जाता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? काइनिन मतलब साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। जो हार्मोन जो है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है या प्रमोट करता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन। यानी साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के ऊपर। सबसे पहले ये जो हार्मोन है दो साइंटिस्ट का नाम आता है शूज एंड मिलर। दोनों साइंटिस्ट ने हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से एक पदार्थ की खोज करी और उन्होंने देखा कि ये जो पदार्थ है ये टोबैको पिथ कल्चर में सेल डिवीजन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इस पदार्थ का उन्होंने नाम दिया स्टूडेंट्स काइनेटिन। और काइनेटिन का जो रासायनिक नेम है यानी केमिकल नेम जो है इसे हम कहते हैं 6-फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। तो इन्होंने जो हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से जो पदार्थ निकाला उसका नाम इन्होंने काइनेटिन दिया और उनका कहना था कि ये जो काइनेटिन है ये टोबैको पिथ कल्चर में सेल डिवीजन को बढ़ाता है। हालांकि ये जो काइनेटिन है ये प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता। तो कौन से जो हैं साइटोकाइनिन हैं जो पदार्थ जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, इसकी खोज जो है सबसे पहले लिथम साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने नेचुरल यानी प्राकृतिक साइटोकाइनिन के बारे में हमें बताया। तो नेचुरल जो साइटोकाइनिन है यानी प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो है सबसे पहले डिस्कवर किया लिथम ने। और कहाँ से डिस्कवर किया उन्होंने मक्का के अपरिपक्व बीजों से जो है इसको प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज करी और इस प्राकृतिक साइटोकाइनिन का इन्होंने नाम दिया जिएटिन, जो कि मक्का के अपरिपक्व बीजों में इन्होंने निकाला, खोज उसको पृथक किया। तो जिएटिन तो हो गया प्राकृतिक हार्मोन और ये जो काइनेटिन जो है ये प्राकृतिक हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन और भी जो है यहाँ आपको देखो लिखा है। बाद में जो है साइटोकाइनिन को कोकोनट मिल्क नारियल पानी आप लोगों ने सुना होगा, नारियल पानी से भी इसको इसमें देखा गया। दूसरा ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी जो है इसको पाया गया और बहुत से और भी जो प्लांट्स हैं उनमें जो है साइटोकाइनिन को देखा गया। नेक्स्ट जो है ये तो हुआ स्टूडेंट्स जो है इसके बाद जो है साइटोकाइनिन के बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ये साइटोकाइनिन एक्चुअली क्या है। साइटोकाइनिन जो है ये डेरिवेटिव है एडेनाइन बेस का। बेस मतलब क्षारक। आपने डीएनए के क्षारक के बारे में नाम सुना होगा। तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन ये सारे क्षारक हैं। तो बेसिकली ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या है? ये जो है डेरिवेटिव है एडेनाइन क्षारक का। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है, जो पादपों में साइटोकाइनिन जो है ये विभज्योतक कोशिकाओं में विशेष रूप से विकसित होते हैं। किसमें? जो मेरिस्मेटिक कोशिकाएं हैं उनमें ये जो है इनका विकास होता है। और दूसरी जो है भ्रूण है, फल है जो है आदि में भी साइटोकाइनिन जो है मुख्यतः जो है जनरली देखने को मिलता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है साइटोकाइनिन्स का वो जो है साइटोकाइनिन्स का जो निर्माण है वो जड़ों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पादपों में स्पेशली जड़ों में आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइटोकाइनिन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
और इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो पोलर ट्रांसपोर्ट है, यानी ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब रूट से ये शूट की तरफ जो है स्थानांतरित होता है, यानी मूल में ये निर्मित होकर तने की ओर इसका स्थानांतरण होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनेंस। अब यहाँ 3 नाम दिए गए हैं। सिंथेटिक साइटोकाइनिन यानी कृत्रिम या आर्टिफिशियल साइटोकाइनेंस। तो यहाँ 3 नाम हैं स्टूडेंट्स, BA बेंजाइल एडिनाइन, दूसरा है डाइफिनाइल यूरिया, PBA जो है इसका फुल फॉर्म है फिनाइल बेंजाइल एडिनाइन। ये नाम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में आता है किसी सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम बताइए या किसी नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन का नाम बताइए, तो आपको 1-2 नाम सिंथेटिक के भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, लिखा है IPA, इसका फुल फॉर्म है आइसोपेंटाइल एडिनाइन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साइटोकाइनिन है। तो प्राकृतिक रूप से आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जिएटिन, IPA, ये प्राकृतिक रूप से देखने को मिलते हैं, और सिंथेटिक हार्मोन्स, ये 3 मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो यहाँ पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, यानी ऑक्सीजन्स जो हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो इसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले है मॉर्फोजेनेसिस। तो साइटोकाइनिन का जो मुख्य रोल है वो मॉर्फोजेनेसिस है। कैसे? आप लोगों ने टिश्यू कल्चर का आपको मालूम है, टिश्यू कल्चर में हम कैलस कल्चर करते हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो जब हम एक पेट्री प्लेट में लो कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की लेंगे, आप देखिए यहाँ पर मैंने दिया है लो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन होगी और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, तो ये प्रोपोर्शन जो है जड़ विभेदीकरण यानी रूट डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। उसी प्रकार अगर हाई साइटोकाइनिन हम पेट्री प्लेट में लेंगे और लो ऑक्सीजन कंटेंट लेंगे तो प्ररो विभेदीकरण यानी शूट डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं। यानी ये जो साइटोकाइनिन है ऑक्सीजन के साथ मिलके ये मॉर्फोजेनेसिस यानी रूट डिफ्रेंशिएशन और शूट डिफ्रेंशिएशन में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपको बताया कि सेल डिवीजन, शुरू में भी मैंने बताया था कि ये जो हार्मोन साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, यानी साइटोकाइनिन द्वारा कोशिकीय विभाजन को प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है शीर्ष प्रमुखता का विरोध। शीर्ष प्रमुखता इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो साइटोकाइनेंस जो हैं शीर्ष प्रमुखता यानी एपिकल डोमिनेंस का विरोध करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट मैंने ऑक्सीजन का जब चैप्टर पढ़ाया था तो ऑक्सीजन जो थे वो एपिकल डोमिनेंस यानी शीर्ष प्रमुखता को जो है प्रमोट करते थे, यानी अगर शीर्ष पर ऑक्सीजन होगा तो जो है पार्श्व कलिकाओं का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार उसके जस्ट अपोजिट साइटोकाइनेंस जो हैं काम करते हैं। वो अगर साइटोकाइनेंस अगर इसका छिड़काव करेंगे साइटोकाइनेंस का पादपों में तो एपिकल डोमिनेंस जो होगी, जो शीर्ष की प्रमुखता होगी वो समाप्त हो जाएगी और पार्श्व कलिकाओं में जो है वृद्धि हो जाएगी। इसमें आप देखो ऑक्सीजन और साइटोकाइनेंस इस रोल में जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी यानी प्रसुप्ता को तोड़ना। ऑक्सीजन जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन जो है डोरमेंसी को मेंटेन करता था यानी प्रसुप्ता को मेंटेन करता था, लेकिन ये जो साइटोकाइनिन है ये प्रसुप्ता को तोड़ता है। ये बीजों व कलिकाओं की प्रसुप्ता को तोड़ता है एवं अंकुरण को प्रेरित करता है। जस्ट अपोजिट वर्क करता है ऑक्सीजन के। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिले ऑफ सेनेसेंस, जीर्णता में देरी। जीर्णता या सेनेसेंस स्टूडेंट्स क्या होती है? ये डेथ से पहले का पीरियड, डेथ से या मृत्यु से प्लांट में मृत्यु या डेथ से जस्ट पहले का पीरियड जो है इसे हम कहते हैं जीर्णता या सेनेसेंस। तो साइटोकाइनिन जो है ये जीर्णता को रोकता है, यानी साइटोकाइनिन जो है ये जीर्णता में जो है यानी सेनेसेंस जो है इसको
विलंब करता है या पोस्टपोन करता है। इस अफेक्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, इस अफेक्ट को हम कहते हैं रिचमंड लैंग अफेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आया था रिचमंड लैंग अफेक्ट क्या होता है, तो डिले ऑफ सेनेसेंस या जीर्णता को विलंब करना या पोस्टपोन करना, इसे हम कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। इसीलिए साइटोकाइनिन को हमने एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में जो है रिक सैनबरो या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस इन मेल प्लांट्स। जैसे कि ऑक्सिन है, सेम उसी तरह साइटोकाइनिन भी कार्य करता है। साइटोकाइनिन जो है मेल पादपों में जो है फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। इसके बाद इंटरफास्कुलर कैम्बियम अंतरपूलीय एदा की वृद्धि को प्रेरित करता है। आपको मालूम है इंटरफास्कुलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी होता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, कैसे कि अंतरपूलीय एदा की वृद्धि कर ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रेरित करता है। नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल रोल है एसडीपी यानी शॉर्ट डे पादपों में, शॉर्ट डे प्लांट्स में साइटोकाइनिन्स जो है पुष्पन को प्रेरित करता है। लास्ट जो पॉइंट है मैंने लिखा है नई पत्तियों का निर्माण होता है। तो ये तो बच्चों हुए साइटोकाइनिन्स के फिजियोलॉजिकल रोल, और लास्ट में मैंने देखा है कि ये जो साइटोकाइनिन जो ये नाम दिया था ये स्टूडेंट्स लीथम ने दिया था। तो स्टूडेंट्स 3 हार्मोन्स ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स जो हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं। आप तीनों हार्मोन्स के बारे में स्पेशली उनकी डिस्कवरी और फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में पढ़ेगा, यानी एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।